तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं बिजनेस लॉ का, जो कि ईयर यानी कि 2018 का है, 2018 का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी जो है CDLU है। तो क्वेश्चन पेपर को दिखाने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि पेपर कैसा आएगा और उसमें क्या क्या कुछ रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 10 रहेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड रहेगी। यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, यूनिट सेकंड में 3 क्वेश्चन होंगे एंड यूनिट थर्ड में आल्सो 3 क्वेश्चन होंगे। 3 या 9 टोटल क्वेश्चन 3 यूनिट्स में से रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि 3 यूनिट्स में से कम तीनों यूनिट में कम से कम एक करना तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। यानी कि कम से कम एक यूनिट से एक इससे 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट्स फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड वुड बी 4 क्वेश्चन। यानी कि इन तीनों यूनिट में से आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन तो एक यूनिट से करना ही करना है। तो जो 4th नंबर क्वेश्चन होगा, चौथा, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि यूर चॉइस 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट यू कैन डू। आप उन तीनों यूनिट में से एक 4th जो क्वेश्चन होगा, यानी कि एक यूनिट में से एक करने के बाद जो बचेगा, क्योंकि आपको 4 करने होंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो वो आप किसी भी यूनिट से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि आपको 3 क्वेश्चन में से एक जो आपको सुइटेबल लगे वो करना होगा। एंड अनदर वन योर ऑप्शन, कि आप दूसरा क्वेश्चन उसी फर्स्ट यूनिट से करना चाहते हैं, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप यानी कि सेकंड यूनिट से और थर्ड यूनिट से करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको एक क्वेश्चन तीनों में से किसी में से करना है, और लेकिन 3 क्वेश्चन तो एक यूनिट से करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 4, मार्क्स हो गए 15, यानी कि टोटल मार्क्स आपके पास 60 नंबर का यहाँ पर अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कंपलसरी क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, जिसे कि 5 पार्ट में डिवाइड किया होगा, ठीक है। और हर पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपके पास 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कंपलसरी वाला ये हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स इस तरह से बन जाएंगे। आपके यूनिट 3 में से आपको 4 अटैम्प्ट करेंगे तो 60 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन जो 4 नंबर का पार्ट है, टोटल मतलब एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो 20 नंबर का, इस तरह से आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। तो अब बिना ज़्यादा देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो उससे पहले वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। किसी भी ईयर का, किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था 2018 का है, बिजनेस लॉ का है, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब ये सब डिटेल तो दे दी, अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एक्सप्लेन, 15 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हेन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कंप्लीट, ठीक है। जब एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कंप्लीट होती है तो उसको बताना है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड, व्हाट इज कोजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन्यूमरेट द कोजी कॉन्ट्रैक्ट, डील विद अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट सेकंड में हम देख लेते हैं 3 क्वेश्चन कर रहे हैं जो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डिस्कस द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बेलमेंट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एजेंसी, हाउ एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये 2 यूनिट होगी। अब यूनिट थर्ड में, व्हाट आर द एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ए सेल, गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रांच ऑफ वारंटी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। यूनिट
फोर्थ में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंपल्सरी वाला, जिसके 5 पार्ट हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। बी पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। सी पार्ट जो है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डी पार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड हेज। नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज मीन्ड बाय कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का जो रूल है बहुत पॉपुलर है, 4 मार्क्स में लगभग आता ही आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम उसमें बता देंगे, ये तो क्वेश्चन पेपर खैर। तो अब हिंदी वर्जन देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको बता दें, हम पेपर को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताएंगे। तो अब थोड़ा देख लेते हैं हम हिंदी मीडियम। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन प्रस्तावित स्वीकृति के क्या नियम है। प्रस्ताव की स्वीकृति कब पूर्ण होती है। तीसरा क्वेश्चन अर्ध अनुबंध क्या है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में दिए गए अर्ध अनुबंधों को गिनाइए। हानि रक्षा अनुबंध की परिभाषा दीजिए। हानि रक्षादारी के अधिकारों का वर्णन कीजिए। निक्षेप क्या है। निक्षेप के आवश्यक लक्षणों का व्याख्या कीजिए। एजेंसी को परिभाषित कीजिए। एजेंसी का सृजन एवं अंत किस प्रकार किया जा सकता है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो थोड़ी यहाँ पर और जानकारी ऐड कर दें कि प्लेलिस्ट में आपको बिजनेस लॉ के 2015 से लेकर 2018 तक सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल होगा, वो भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो विक्रय अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विक्रय तथा विक्रय ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। आश्वासन भंग के क्या परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्फूर्ति शब्द की व्याख्या कीजिए एवं क्रेता के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। कंपल्सरी क्वेश्चन जो है प्रस्ताव की स्वीकृति को परिभाषित कीजिए। कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुबंध की समाप्ति से आप क्या समझते हैं। निक्षेप एवं गिरवी में अंतर कीजिए। क्रेता से सावधानी का क्या अर्थ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम क्वेश्चन पेपर जो है बिजनेस लॉ का ईयर 2021 का दिखाने वाले हैं। सब कुछ देखने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी CDLU के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं, वो स्टूडेंट जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए लाभदायक है, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें क्यों क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या क्या रहेगा इसमें। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो रहने वाले वो 10 है। 3 यूनिट्स में डिवाइड होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। एंड ईच यूनिट में 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में, 3 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में एंड 3 क्वेश्चन थर्ड यूनिट में, यानी कि 9 क्वेश्चन होंगे 3 यूनिट में। यहाँ पर नीचे लिखा है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि 3 यूनिट में से तीनों यूनिट में कम से कम एक क्वेश्चन तो करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास कंडीशन हुआ है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड वुड बी 4 क्वेश्चन, यानी कि तीनों क्वेश्चन को मिलाकर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने चाहिए वो 4 क्वेश्चन रहने चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो तीनों यूनिट से करना है, 3 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन जो होगा वो यूर चॉइस है कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट यू कैन डू, ठीक है। मतलब कि यूनिट फर्स्ट में 1 क्वेश्चन कंपलसरी करोगे, एक कोई ना कोई, एंड अनदर 1 यूर ऑप्शन, अगला दूसरा करना है वो आपकी मर्जी है। एंड इसी तरह यूनिट सेकंड में एंड यूनिट थर्ड में रहेगा। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह से 4 होंगे अटैम्प्ट, और मार्क्स जो होंगे ईच क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह से टोटल मार्क्स 60 होने वाले हैं। अब कंपलसरी क्वेश्चन नंबर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। इसमें ये क्वेश्चन 10 5 पार्ट में डिवाइड है। ईच पार्ट इसमें 4 मार्क्स का है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 जो होने वाला है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड को मिलाकर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 60 नंबर, और कंपलसरी क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है। इस तरह से 80 नंबर का। और ये सब जो तामझाम रहने वाला है ये आपका 3 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हम क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं ऐड करना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सके। अगर आप विद सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको विद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रंट एंड आप किसी भी स्ट्रीम का अगर क्वेश्चन पेपर किसी भी ईयर का चाहते हैं, किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको
प्रोवाइड करेंगे विद इन 48 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको बता दी है। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द वेरियस पर्सन रिगार्डेड एज इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन कंसिडरेशन, स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ रूल्स दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यूनिट सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों बेसिक जानकारी मतलब कि जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि हिंदी वर्जन भी हम इंग्लिश वर्जन दोनों बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस वीडियो बना के बताएंगे। तो यूनिट सेकंड में फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड दैट ऑफ गारंटी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बेलमेंट, डिस्कस द ड्यूटीज लायबिलिटीज अर्थात ऑफ ए बेलर एंड ए बेली। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर वैलिड रेक्टिफिकेशन। यूनिट थर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी ऐड करना चाहूँगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बिजनेस लॉ के 2018, 2021, 2022, 2023 ये सारे क्वेश्चन पेपर दिखाए गए एंड इसके साथ एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के CDLU के जो वो सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यूनिट फोर्थ, ये यूनिट फोर्थ नहीं रहेगी आगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 है। डिफाइन वॉलिड वॉइडेबल एग्रीमेंट। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय अनकंसीशनेबल ट्रांजैक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, difference between sub agent and substitute agent. Fifth, define bailment and essential characteristics of bailment. नीचे हम हिंदी मीडियम एक्सप्लेन करने वाले हैं फटाफट। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं, वे भिन्न व्यक्ति कौन है जो कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य समझे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए, बिना प्रतिफल के समझौते व्यर्थ हैं, इस सिद्धांत के अपवादों का उल्लेख कीजिए। प्रतिभूति अनुबंध से आप क्या समझते हैं, हानि रक्षा अनुबंध तथा प्रतिभूति अनुबंध में अंतर कीजिए। निक्षेप क्या है, एक निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं, वैध पुष्टिकरण के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं, विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेता सावधान रहे के सिद्धांत की वस्तु विक्रय अधिनियम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। स्पुर्दगी से क्या अभिप्राय है, इस शब्द की व्याख्या कीजिए तथा माल की वैध स्पुर्दगी से संबंधित नियमों को बताएं। कंपल्सरी क्वेश्चन, व्यर्थहीन ठहराव को परिभाषित कीजिए। अनुचित व्यवहार का क्या तात्पर्य है, सहयोगी अनुबंध का वर्णन कीजिए। उप एजेंट एवं स्थानापन्न एजेंट में अंतर बताइए। निक्षेप को परिभाषित कीजिए एवं इसके आवश्यक लक्ष्य बताइए। तो दोस्तों ये था हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं जो कि CDLU यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक जानकारी ऐड करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, CDLU के स्टूडेंट्स के लिए इनफ है, यानी कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये बताने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है ये बिजनेस लॉ का पेपर ईयर 2022 है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले 10। यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड में 3, यूनिट थर्ड में 3,
आगे लिखा है कम से कम एक, यानी कि यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन तो कम से कम एक करना होगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन 3 यूनिट में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन रहेगा, वो आपकी चॉइस है कि आप इन तीनों में से किसी भी यूनिट में कौन सा भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 4 × 2 में 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 60 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा कंपलसरी होगा, ये 5 पार्ट में डिवाइड है, ईच पार्ट जो होगा 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके 20 मार्क्स होने वाले हैं, 5 × 4 20 मार्क्स। इस तरह से आपके 60 + 20 80 मार्क्स होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सेकंड क्वेश्चन, enumerate the agreement which have been expressly declared to be void under the Indian Contract Act 1872. Third question, discuss the rules regarding enforcement of contingent contracts. Unit second, distinguish between indemnity and guarantee. Fifth, what is bailment? Explain its essential elements and kinds. Sixth question, what do you mean by rectification? Explain the necessary elements for valid rectification. Unit third, what do you mean by condition and warranties? Explain in brief the implied condition and implied warranties in a contract of sale. Who is an unpaid seller? What are his rights against the goods and the buyer personally? Ninth, discuss the legal provision of Limited Liability Partnership Act regarding the name of Limited Liability Partnership, change the name and its रिजर्वेशन। दोस्तों, कंपलसरी क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर मैं जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी ईयर का, किसी भी कोर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप विद सोल्यूशन चाहते हैं तो विद सोल्यूशन हम विद इन 48 आवर में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए कंपलसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। Answer the following. What do you mean by a contract? What is voidable contract? Define stranger to contract. What is gratuitous bailment? What do you mean by symbolic delivery? तो हिंदी वर्जन देख लेते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्जन देखने से पहले थोड़ी सी मैं जानकारी ऐड करना चाहूँगा। अगर आप विद सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको विद सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट पेपर के साथ। तो चलिए दोबारा से अपने काम पे। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय, स्पष्ट कीजिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों की चर्चा कीजिए। सांघिक अनुबंधों के प्रवर्तन से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। हानि रक्षा एवं प्रतिभूति में अंतर कीजिए। निक्षेप क्या है, इसके आवश्यक लक्षणों एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं, वैध पुष्टिकरण के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। अब नेक्स्ट, शर्तों और वारंटी से आप क्या समझते हैं, बिक्री के अनुबंध में निहित शर्तों और निहित वारंटियों को संक्षेप में समझाइए। एक अद्वैत विक्रेता कौन है, माल के प्रति तथा क्रेता के प्रति व्यक्तिगत रूप से उसके क्या अधिकार हैं। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सीमित दायित्व साझेदारी से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। कंपलसरी क्वेश्चन, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अनुबंध से आप क्या समझते हैं, व्यर्थ अनुबंध क्या है, अनुबंध के लिए अजनबी को परिभाषित कीजिए। निःशुल्क निक्षेप क्या है, सांकेतिक सुपुर्दगी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो तब तक अब अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले बिजनेस लॉ का, जो कि 2023 का है। ठीक है, लेटेस्ट पेपर है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी CDLU है। CDLU के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं वो
जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर लाभदायक है। तो क्वेश्चन पेपर को दिखाने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में यानी कि अपने पेपर में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 10। ठीक है, 10 किस तरह से होंगे थोड़ा इस पर नज़र कर लेते हैं। 3 यूनिट में डिवाइड हो गए, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन होंगे एंड यूनिट सेकंड में आल्सो 3 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में 3 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन। लेकिन आपको जो है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड यानी कि तीनों यूनिट में से कम एक क्वेश्चन तो करना ही होगा, यानी कि 3 यूनिट में मिलाकर 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आप आगे क्या है, आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट्स फ्रॉम यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वुड बी क्वेश्चन 4, यानी कि तीनों यूनिट को मिलाकर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए चॉइस है, योर चॉइस 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट यू कैन डू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि एक तो करना ही होगा। एंड अनदर 1 योर ऑप्शन है कि आप किस यूनिट से करना चाहते हो। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट होंगे। ठीक है, जो कि मार्क्स 15 जो मार्क्स का एक है, तो टोटल मार्क्स होंगे 60। 3 यूनिट में आपके 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब कंपलसरी क्वेश्चन नंबर है 10, जो कि आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। इस तरह से आपके 20 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर है, तो टोटल मार्क्स हो गए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड से 60, और कंपलसरी क्वेश्चन के जो 5 पार्ट को मिलाकर जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आपके 80 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है इसमें 3 घंटे। 3 घंटे में आपको ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी ईयर का, किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, विद सोल्यूशन चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट विद इन यानी कि 48 आवर में आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना ज़्यादा देर की आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस लॉ, 3 घंटे, वही मैक्सिमम 80 मार्क्स है। आपको बताया इंग्लिश मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, ए माइनर बाइंड्स अदर्स बट इज नेवर बाउंडेड बाय अदर्स, एक्सप्लेन एंड डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस मोड्स इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू ए पार्टी इन केस ऑफ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा और मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छे लगे, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियो और क्वेश्चन पेपर आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डिस्कस द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर। 5th, distinguish between bailment and pledge. 6, define agency, how it is created and how it is terminated. Unit 3rd, what do you mean by a contract of sale? Distinguish between sale and gift and sale of and bailment. Question number 8, what are the various kinds of delivery of goods? Question number 9th, explain the liability of limited liability partnership and its partners in case of fraud. कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 20 नंबर का जो पार्ट 5 रहने वाले हैं, 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस। डिफाइन पोस्ट कंसिडरेशन, डिफाइन रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, एक्सप्लेन डेल क्रेडिटर एजेंसी, एक्सप्लेन द टर्म कैविट एम्प्टर। दोस्तों आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर में बताया था कि कैविट एम्प्टर का जो नियम है ये बहुत ही फेमस है, 4 मार्क्स में लगभग आता ही आता है, तो इसे तो आप तैयारी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हिंदी वर्जन देख लेते हैं फटाफट से। एक अवैस को दूसरे को बाध्य करता है किंतु समय बाध्य नहीं होता, वर्णन कीजिए एवं अवैस के अनुबंध के विषय में नियम बताइए। एजेंसी विभिन्न रीतियों की व्याख्या कीजिए जिसमें एक अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। अनुबंध खंडन की दशा में एक पक्षकार को कौन कौन से उपचार प्राप्त होते हैं। हानि रक्षा अनुबंध की परिभाषा दीजिए। हानि रक्षाधारी व हानि रक्षाधारक
के अधिकारों का वर्णन कीजिए। निक्षेप एवं गिरवी में अंतर कीजिए। एजेंसी की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार स्थापित होती है और इसकी समाप्ति कैसे होती है। विक्रय संबंध से आप क्या समझते हैं। विक्रय व उपहार और विक्रय व निक्षेप में क्या अंतर समझाएं। माल की आपूर्ति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। कपट की दशा में सीमित दायित्व साझेदारी तथा इसके साझेदारों के दायित्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर जो क्वेश्चन पेपर है विद सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास मामला समझाए। विगत प्रतिफल की परिभाषा कीजिए। विद्यमान प्रतिभूति को परिभाषित कीजिए। परिशोध एजेंसी के बारे में बताएं। क्रेता सावधान रहे को समझाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।